Hello everyone, welcome to English class. This is Nidhi, your English teacher. Today I am going to teach you past simple tense. So, what is past simple tense? In the simple past tense, the action is simply mentioned and understood to have taken place in the past. The action started and ended sometime in the past, but the time may or may not be mentioned. अब पास्ट टेंस क्या होता है? ये हमारा भूतकाल वाला टेंस होता है. इसमें क्या होता है? ये हमें भूतकाल की सूचना देता है और यह टेंस साथ ही कार्य की समाप्ति का भी सूचक है. इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य के साथ साथ समय भी समाप्त हो जाता है. जैसे वह कल दिल्ली गया. इसमें दिल्ली जाने का कार्य व कल दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, अतः यह पास्ट सिंपल टेंस है. इसके अंदर किया गया कार्य पास्ट में ही स्टार्ट होगा और पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा. अब हम इस टेंस की कुछ पहचान देखेंगे. इसमें हिंदी में लास्ट में या, ये, ई अथवा या था, ये थे, ई थी या फिर ता था, ती थी, ये सब हिंदी के वाक्यों में लास्ट में आएंगे. जैसे मैंने गाना गाया, उसने गाना गाया, उसने काम किया, या फिर वह काम करता था, वह गाना गाता था, वह सोता था. इस टाइप के वाक्य हमारे पास सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं. इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म आती है. इसमें पास्ट सिंपल की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इसमें सीधे मेन वर्ब में ही सेकंड फॉर्म का हम यूज़ लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू स्टार्टेड न्यू डाइट. अब यहाँ पर जो स्टार्टेड लिखा हुआ है ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है, तो क्या बन गया? स्टार्टेड. अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे. जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, इन सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा. जैसे आई स्टार्टेड, यू स्टार्टेड, शी स्टार्टेड, ही स्टार्टेड. अब हम कुछ वर्ब्स की सेकंड फॉर्म को देखेंगे. जैसे रब. रब की सेकंड फॉर्म क्या हुई? रब्ड. सेकंड है शॉप. शॉप की सेकंड फॉर्म क्या हुई? शॉप्ड. नेक्स्ट सिप. सिप की सेकंड फॉर्म सिप्ड. पैट. पैट की सेकंड फॉर्म पैटेड. ग्रिन. ग्रिन्ड. ग्रिन मतलब क्या होता है? मुस्कुराना या हंसना. मॉप. मॉप्ड. ड्रिप. ड्रिप्ड. वैग. वैग्ड. तो ये हमारी कुछ सेकंड फॉर्म्स थी. अब हम पास्ट सिंपल के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैंने एक पत्र लिखा. आई रॉट अ लेटर. अब आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. रॉट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है. तो स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब ये जो मैंने एक पत्र लिखा, इसको हम हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने एक पत्र लिखा था. तो इसका भी इंग्लिश क्या बनेगी? आई रॉट अ लेटर. दोनों की सेम ही इंग्लिश बनेगी. मैंने एक पत्र लिखा या फिर मैंने एक पत्र लिखा था. आई रॉट अ लेटर. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह जयपुर गया. ही वेंट टू जयपुर. अगर मैं बोलूँ वह जयपुर गया था तो उसकी भी सेम इंग्लिश बनेगी, ही वेंट टू जयपुर. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने उसे पढ़ाया. आई टॉट हिम. या फिर मैंने उसे पढ़ाया था. इसकी भी सेम ही इंग्लिश बनेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह शाम को फुटबॉल खेला. ही प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग. तो हमारा पास्ट सिंपल का यहीं फिनिश होता है. अब हम पास्ट टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नकारात्मक वाक्य. सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे. तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम डिड नॉट का यूज़ लेंगे. पास्ट नेगेटिव में हम डिड नॉट का यूज़ लेते हैं और उसके बाद हमारी जो वर्ब आएगी वो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. अब हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं लेंगे. कभी भी डिड नॉट या डिड के साथ सेकंड फॉर्म या और कोई फॉर्म यूज़ नहीं होती है. हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी यहाँ पर. तो स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट. जैसे यू डिड नॉट स्टार्ट
न्यू डाइट। अब डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट भी लिख सकते हैं हम। अब ये डिड नॉट जो है सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ सेम ही चीज़ यूज़ में होगी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं फ़ुटबॉल नहीं खेला। अब यहाँ पे नहीं आया है तो इसलिए हम यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब डिड नॉट के साथ प्ले यूज़ हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमको डिड नॉट या डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ में लेनी है। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम बाज़ार नहीं गए थे। यू डिड नॉट गो टू मार्केट। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिया ने एक गाना नहीं गाया। प्रिया डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर मैं इसका सिंपल बनाती कि प्रिया ने एक गाना गाया तो क्या बनता, प्रिया संग अ सॉन्ग। यहाँ पर फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ में आती, लेकिन नहीं गाया है, डिड आ गया, तो यहाँ पर सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज़ में लेंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अध्यापक ने कल मुझे नहीं पढ़ाया था। तो इसकी इंग्लिश बनी द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे। और अगर इसका सिंपल बनाती तो मैं अध्यापक ने मुझे कल पढ़ाया था, ऐसे लिखते हैं हम, तो हम क्या बनाते, द टीचर टॉट मी यस्टरडे। तो यहाँ पर टीच की सेकंड फॉर्म यूज़ में होती टॉट। अब हम इसके कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमेशा डिड से स्टार्ट होंगे। डिड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमेशा डिड से स्टार्ट होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई यू ही शी इट, या किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारी मेन वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका सेंटेंस क्या बना, डिड यू स्टार्ट न्यू डाइट। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या तुमने न्यू डाइट स्टार्ट की। अब इसको और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ क्या वह कल जयपुर गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वह जयपुर गया कल। तो डिड हमारा सबसे पहले आ गया, डिड ही गो टू जयपुर यस्टरडे। ऐसे ही अगर मैं पूछूँ वह जयपुर क्यों गया, तो अब यहाँ पर क्यों क्या है, WH वर्ड्स जब भी आएंगे तो हम उसको आगे लेंगे, ना कि डिड को। तो क्यों मतलब वाई, तो वाई डिड ही गो टू जयपुर। ऐसे ही क्या नेहा ने चावल पकाए थे, डिड नेहा कुक राइस। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या तुम वहाँ कल गए थे, डिड यू गो देयर यस्टरडे। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले डिड का यूज़ लेते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कार्य को करने वाला होता है। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है क्या राधा ने खाना नहीं बनाया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि राधा ने क्या खाना नहीं बनाया है। तो इसकी इंग्लिश बनी डिड राधा नॉट कुक फूड। कैसे बनी, डिड हमारा स्ट्रक्चर में सबसे पहले था, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्या तुम वहाँ नहीं गए थे, डिड यू नॉट गो देयर। क्या अध्यापक ने तुम्हें सज़ा नहीं दी थी, डिड द टीचर नॉट पनिश यू। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या शिवम नहीं खेला था, डिड शिवम नॉट प्ले। ये हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स थे। अब हमारा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। अगर पास्ट सिंपल टेंस में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।